सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं हम ब्लॉक 18 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका व्याकरण भाग पढ़ेंगे। आज का हमारा उपविषय रहेगा गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग। पाठ योजना 2। उद्देश्य रहेगा विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना आप इस पाठ में सीखेंगे। इसमें हमारे मुख्य शब्द रहेंगे गुणवाचक, संख्यावाचक, जिनको आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। उदाहरण, मेरे पास 20 रुपए हैं। मुझे काले रंग के अंगूर चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि इस वाक्य में किस वस्तु के गुण बताए जा रहे हैं। और प्रश्न दूसरा ये भी आता है कि इस वाक्य में किस वस्तु की संख्या बताई जा रही है। ज़रा सोचिए, इन वाक्यों में किस वाक्य में वस्तु के गुण बताए जा रहे हैं और किस वाक्य में वस्तु की संख्या बताई जा रही है। बिल्कुल सही, मुझे काले रंग के अंगूर चाहिए। इस वाक्य में अंगूर का गुण बताया जा रहा है कि अंगूर जो हैं वो कौन से रंग के चाहिए, काले रंग के। तो ये क्या है, अंगूर का गुणवाचक विशेषण है। मेरे पास 20 रुपए हैं, तो इस वाक्य में रुपयों की संख्या बताई जा रही है। अब गुणवाचक विशेषण, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण बताते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये कुछ शब्द हैं, आप पढ़िए। हरा, सुंदर, बड़ा, ऊंचा, ईमानदार, एक, 30, कुछ, कई, दूसरा। अब ये सभी शब्द कुछ इसमें से गुणवाचक हैं और कुछ संख्यावाचक हैं, और इनको हम छांटेंगे और फिर इनका शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले विशेषण कौन सा होगा ये हम देखेंगे, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो गुणवाचक में कौन कौन से शब्द आए, हरा, सुंदर, बड़ा, ऊंचा, ईमानदार। ये कौन से शब्द हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द। अब उसके बाद एक, 30, कुछ, कई और दूसरा, ये कौन से शब्द हैं, संख्यावाचक विशेषण शब्द। अब इनका हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। फूल कैसे हैं, सुंदर, तो ये इसमें हमने वाक्य में प्रयोग किया। रोहित ईमानदार लड़का है, तो हम लड़का कैसा है, ईमानदार, तो इसका गुण है। इस महीने में 30 दिन हैं, तो महीने में कितने दिन हैं, 30, तो इसमें हमें संख्या का पता चल रहा है, इसलिए इसमें हमने संख्यावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे हैं, यानी कि हमें संख्या का पता चल रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग से वाक्य बनाया गया है। चलिए, आपकी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र 18 भाग 2 उपविषय गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के गुणवाचक विशेषण शब्द पर गोला लगाइए और संख्यावाचक विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। आपने इन शब्दों को पढ़ना है। जो शब्द गुणवाचक होगा उसको आपने गोला लगाना है, और जो शब्द संख्यावाचक विशेषण शब्द होगा उसको आपने रेखांकित करना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 1 में छांटे गए किन्हीं 2 गुणवाचक और 2 संख्यावाचक विशेषण शब्दों के वाक्य आपने बनाकर लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, पुराना, यह खिलौना बहुत पुराना है। लाल, सेब लाल रंग का होता है। 8, मेरे पास 8 किताबें हैं। 50, मेरे विद्यालय में 50 कमरे हैं। तो हमने यहाँ पे किन किन गुणवाचक का, जैसे पुराना और लाल, ये क्या है, गुणवाचक, और 8 और 50 ये है संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 3, आपने अपने आसपास दिखाई देने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं
के नाम लिखिए। उनसे किसी एक वस्तु के साथ गुणवाचक और दूसरी वस्तु के साथ संख्यावाचक विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मेज लिखा है, तो मेज कैसी है, उसका गुणवाचक बड़ी। और आगे लिखा है वाक्य लिखा है अध्यापिका की मेज बहुत बड़ी है। तो इसी तरह से आपने भी यहाँ वस्तु का नाम लिखना है, फिर उसका गुणवाचक या संख्यावाचक विशेषण लिखना है और उससे वाक्य बनाना है। और आज का आपका गृह कार्य रहेगा अभ्यास प्रश्न नंबर 4, 5, 6। कार्यपत्र 18 भाग 2 पूरी करें।